लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की और लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार का विस्तार करते हुए हरियाणा में लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार बढ़ाया और कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए। साथ ही कहा, इन पदाधिकारियों से पार्टी को बल मिलेगा और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़कर काम करने के लिए सामने आएंगे। जनशक्ति पार्टी के किसान इकाई के आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाया है। हमारे दाईं ओर ठाकुर अमित पाल सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारे बाईं ओर अटल सिंघल जी जो हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता हैं। इनके बाईं तरफ मनीष यादव जी, वे भी हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और हमारे सबसे पुराने साथी संजय दीवाना उर्फ संजय यादव, हमारे छोटे भाई और सगे भाई से भी मजबूत स्तंभ के रूप में पिछले 20 साल से इन्होंने हमारे साथ काम किया है। हमारे पास जब प्रभाव था दलित सेना का, हम राष्ट्रीय संगठन महासचिव होते थे, उस समय भी ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हमारे कंधे को और हमारे कदम को मजबूत किया है। तो आज हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को इसलिए बुलाया है कि 23 जनवरी को हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान इकाई का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई, जिस जिम्मेवारी के पास मैंने ठाकुर अमित पाल सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दिया है और इनको हरियाणा और राजस्थान का प्रभार दिया है कि वहाँ ये हरियाणा और राजस्थान में संगठन को देखेंगे और संगठन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, उसका प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त किया है। अटल जी हमारे सलाहकार के रूप में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे भाई के रूप में मेरे साथ ये कदम से कदम मिला के सहयोग कर रहे हैं। मनीष यादव जी, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और इनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया है और दिल्ली प्रदेश और पंजाब का प्रभारी के रूप में इनको हमने जिम्मेवारी दिया है कि दिल्ली प्रदेश में संगठन किया और पंजाब में संगठन को मजबूत हो, उसकी देखरेख के लिए इनको जिम्मेवारी दिया है। संजय यादव जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है और देश के राजधानी में संगठन कमज़ोर ना रहे, इसके लिए पुराने साथी को हमने प्रदेश की जिम्मेवारी दिया है और प्रदेश के साथ साथ इनको हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रखेंगे, लेकिन दिल्ली प्रदेश मजबूत हो उसके लिए हमने इनको ये जिम्मेवारी सौंपते हुए और उम्मीद करते हैं कि ये सभी साथी के माध्यम से ही हम किसान सेल का एक मजबूत संगठन के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी का कदम मजबूत करेंगे, हाथ मजबूत करेंगे और पार्टी का जो संदेश और नीति है उसको घर घर पहुंचाने का संकल्प लेते हुए इस बीड़ा को हम लोग उठाते हैं। अभी बनने के बाद 2 महीने से मैं बिहार के दौरे पे था। बिहार के हर जिले का हमने समीक्षा किया, बैठक किया और पुनः फिर मैं बिहार जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी का वेश बिहार है और बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को सबसे मजबूत संगठन के रूप में हम तैयार करेंगे और 2025 से पहले हम इस मजबूती में अपने संगठन को जरूर तैयार कर देंगे कि हम सभी सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ने में सक्षम रहें, मजबूत रहें। अगर हमारे नेता कभी किसी को समर्थन भी देते हैं तो हम उनका मजबूती से सहयोग कर सकें। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के घटक दल के हम लोग मजबूत साथी हैं, पुराने साथी हैं। हमारे नेता जिस समय बिहार में कोई भी एनडीए का घटक दल नहीं था, हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी पूरे आस्था और विश्वास के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान के जैसे खड़े थे और आज भी विचारों से चट्टान के जैसे खड़े हैं। और निश्चित रूप से जो भी घटक दल का संदेश होगा, आदेश होगा, उसके साथ हमारे नेता का आदेश होगा, जहां पशुपति वहीं हम,
संकल्प के साथ खड़े हैं और संगठन को मजबूत करने के संकल्प के साथ हर अलग अलग राज्यों के भी हम प्रभारी नियुक्त करेंगे। हरियाणा प्रदेश में आज ही विस्तार नहीं किया गया है। हरियाणा प्रदेश के हमारे ठाकुर अमित पाल जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सबसे मजबूत स्तंभ हमारे अटल जी हरियाणा प्रदेश से ही हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की अगुवाई में हम हरियाणा प्रदेश में बेहतर और कैसे किसानों के लिए काम कर सकें, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज हमने अपने मजबूत साथियों को जोड़ा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग पंचायत स्तर से लेकर के हर घर तक जाएंगे, किसानों की अनेक समस्याओं को सुन करके और समस्याओं को सुनते हुए किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ किसानों को कैसे मिले, उस लाभ से जोड़ने के लिए हम लोग पंचायत स्तर तक काम करेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ किसानों को इसलिए नहीं मिल पाता है कि उस योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं है। बेहतर खेती कैसे कर सकें, बेहतर उसको बीज कैसे मुहैया हो, इस सभी स्तरों के लिए हम लोग काम करेंगे और अपने साथियों के माध्यम से किसानों को उस योजनाओं से जोड़ेंगे। और सरकारी तंत्र के माध्यम से हमारी प्रयास होगी कि हर पंचायत पे सरकारी कर्मचारी जो किसानों को जागरूक करने के लिए सेमिनार लगाए, किसानों को अवगत कराए, किसानों को उस योजनाओं से जोड़ने का काम करे। उसके लिए हम लोग एक सिपाही और चौकीदार बन करके किसानों के हक और अधिकार के लिए काम करेंगे। सभी पदाधिकारियों को पूर्व कैबिनेट मंत्री पशुपति पारस ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं नवनिर्वाचित अधिकारियों ने पशुपति पारस को शॉल पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।